आज की जो स्टोरी है इसका नाम है फ्लाइंग काइट्स। काइट्स यानी बहुत सारी पतंगों की बात हो रही है और फ्लाइंग यानी उड़ने वाली, उड़ती हुई पतंग। क्या है स्टोरी या फिर जो भी है चैप्टर है, इसको हम रीड करेंगे। तो यहाँ पर आप इम्प्रूव करते हैं अपनी रीडिंग स्किल को, अपनी इंग्लिश वोकैबलरी को और बेसिक जो इंग्लिश की ग्रामर है उसको। तो यहाँ पर जो वोकैब मिलेगी आपको, जो सेंटेंसेस का फॉर्मेशन मिलेगा, सेंटेंसेस बनाने का जो तरीका मिलेगा, बहुत ही इजी लेवल का मिलेगा। बेसिक लर्नर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उड़ने वाली पतंग, उड़ती हुई कौन सी पतंग है, ये है टाइटल। तो यहाँ से ये स्टार्ट है फ्लाइंग काइट्स। यहाँ पर पिक्चर दे रखी है और कुछ बच्चे। क्या है, वॉट अ ब्यूटिफुल रेड काइट। तो यहाँ पर जैसे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, एक्सक्लेमेशन मार्क है लास्ट में, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो वॉट है इसका मतलब क्या नहीं होगा। वॉट अ ब्यूटीफुल रेड काइट यानी रेड काइट लाल पतंग, ब्यूटीफुल सुंदर। अब यहाँ पर वॉट का मतलब होगा कितनी, कितनी सुंदर लाल पतंग। ये यहाँ पर सेंस देता है। एक्सक्लेमेशन वाले सेंटेंसेस बनते हैं जहाँ पर हम भाव जो होते हैं ना, भाव बोधक बोलते हैं हिंदी में, फीलिंग्स को जहाँ पर हम बोलते हैं एक्सक्लेम करके। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल रेड काइट, कितनी सुंदर लाल पतंग। इट इज़ फ्लाइंग सो हाई। इट यहाँ पर काइट के लिए यूज़ हुआ है। इज़ और फ्लाई के बाद आईएनजी लगा है। तो इस तरीके से आप टेंसेस को भी पहचाने, मतलब रहा है, रही है, ये सेंस देता है। तो ये कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब कौन सा है, प्रेजेंट का है। ये आपको रहा था, रही थी होता तो पास्ट का हो जाएगा, और रहा होगा, रही होगी तो ये फ्यूचर का हो जाएगा। इस तरीके से आप खुद से पहचानने की कोशिश ज़रूर करें। बहुत ही बेसिक सेंटेंसेस है। इट इज़ अ फ्लाइंग सो हाई यानी बहुत ऊंची, ठीक है, बहुत हाई, ऊंची। यह है बहुत ऊंची उड़ रही है। मीनू सेड। अब ये सब कौन कहती है, मीनू। मीनू यहाँ पर एक लड़की का नाम होगा, ठीक है। मीनू सेड, मीनू ने कहा। इट्स माइन, इट इज़, ठीक है। इट्स माइन, इट इज़ यानी इट्स माइन। माइन का मतलब यहाँ पर है मेरा, मेरी। यहाँ पर आप इट्स माई नहीं कह सकते। अगर माई होगा तो उसके बाद आपको कोई ना कोई नाउन ज़रूर मिलेगा। इट्स माइन, और माइन जब लिखा होगा ना सेंटेंस में तो उसके बाद आपको नाउन नहीं मिलेगा। तो यह मेरी है। रियाज ने कहा, सेड, ठीक है। प्राउडली मतलब गर्व से कहा, या फिर आप कह सकते हैं घमंड से, गर्व से आप ले, गर्व से उसने कहा। मीनू क्या कहता है, मीनू रियाज कहेगा ये। डू यू कहेगा नहीं, रियाज पूछेगा। डू यू वॉन्ट टू फ्लाई द काइट। क्या, डू से शुरू हो रहा है, क्या वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब कौन सा है, डू और डज से शुरू होता है। तो प्रेजेंट में हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब वाले, क्या से शुरू होते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले हैं। डू यू वॉन्ट टू, वॉन्ट टू यानी चाहना, चाहती है या चाहता है कोई। तो डू यू वॉन्ट टू फ्लाई द काइट, क्या तुम पतंग उड़ाना चाहती हो, ये रियाज पूछता है, ठीक है। रियाज आस्क्ड, इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। तो इस तरीके से कौन सा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, कौन से टेंस का, तो ये आपको पहचानना ज़रूरी है। बेसिक टेंसेस की नॉलेज आपको ज़रूर होनी चाहिए। मीनू लाइक्ड टू फ्लाई द काइट, ठीक है। लाइक का मतलब होता है पसंद होना। तो पसंद था क्या, पतंग को उड़ाना, फ्लाई करना, उड़ाना। बट शी सैड, लेकिन उसने कहा। नो इट्स ओके, नहीं ठीक है। आई विल, ठीक है, आई विल फ्यूचर। आई विल सिट एंड वॉच, मैं बैठूंगी और वॉच करूंगी, देखूंगी। गागेगी का सेंस देगा, सिंपल फ्यूचर टेंस। काइट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, काइट्स मतलब पतंगे, कैसी, अलग अलग कलर्स, ठीक। डिफरेंट का मतलब अलग अलग, अलग अलग रंगों की। फ्लू, फ्लाई की सेकेंड फॉर्म हो गई, सिंपल पास्ट टेंस हो गया सेकेंड फॉर्म वाला, ठीक है। फ्लू अप यानी ऊंची, उड़ी, ठीक है। फ्लू, फ्लाई उड़ना हो गया तो फ्लू उड़ी। इन द स्काई आसमान में, अलग अलग रंगों की पतंगे ऊंची आसमान में उड़ी। इस तरीके से आप फ्रेम कर सकते हैं हिंदी में। चिल्ड्रन शाउटेड विद जॉय, चिल्ड्रन बच्चे, शाउट करना चीखना या चिल्लाना, चीखते हैं चिल्लाते हैं, क्या, चीखे चिल्लाए, विद जॉय, जॉय से, जॉय के साथ। अब जॉय का मतलब क्या होता है, प्रसन्नता से, आनंद से, हर्ष से, खुशी से। इस तरीके से आप कोई भी मीन
ले सकते हैं। अब यहाँ पर विद का बहुत सारा मीन होता है। प्रपोजिशन है विद, के साथ के सेंस में भी होता है, पर्सन और थिंग के साथ होता है तब, और से भी इसका मीन जाता है हिंदी में। अगर आप कुछ काम करते हैं किसी टूल या ऑब्जेक्ट को लेकर, मतलब टूल और ऑब्जेक्ट के बारे में जब बताते हैं ना, तो विद, इससे, विद नाइफ, इस तरीके से आपको मिल जाएगा। और वाला या वाली के सेंस में होता है फीलिंग्स को इंडिकेट करने के लिए। तो यहाँ पर फीलिंग बताई जा रही है ना, खुशी से, इस तरीके से, खुशी से, तो से का सेंस जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे यूजेस है इस विद के। नेक्स्ट क्या है, मैं, गागेगी का सेंस सिंपल फ्यूचर टेंस, विल ऑल्सो यानी भी, फ्लाई यानी उड़ाना होगा ना, उड़ाना, फ्लाई मतलब उड़ाना हो गया, तो गागेगी का सेंस लेंगे तो उड़ाऊंगी, ठीक है, उड़ाऊंगी फ्यूचर में। माई काइट यानी मेरी पतंग, एक दिन मैं भी अपनी पतंग उड़ाऊंगी। मीनू सैड टू हर सेल्फ यानी उसने खुद से कहा, ठीक है, हर सेल्फ, यहाँ पर हर है क्योंकि वो एक लड़की है ना, इसलिए हर है, यहाँ पर हर सेल्फ हो गया। मीनू सैड टू हर सेल्फ, स्वयं से, अपने आप से उसने कहा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं क्योंकि ये टेक्स्ट बुक का चैप्टर है, इसलिए हम आगे चलते हैं चैप्टर स्टोरी की तरफ। जो भी ये चैप्टर है क्या है, द काइट्स फ्लू इन द जेंटल विंड। द काइट्स यानी बहुत सारी काइट्स है ना यहाँ पर, तो जो काइट्स थी वो फ्लू यानी उड़ी, फ्लाई उड़ना हो गया, सेकेंड फॉर्म हो गई, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस। इन द यानी किस में, जेंटल विंड में, हल्की हवा में पतंगे उड़ी। जेंटल विंड यानी हल्की हल्की या मंद हवा। स्लोली धीरे धीरे, द विंड जो हवा थी ना, द विंड बिकम की सेकेंड फॉर्म। बिकेम का मतलब क्या होता है हिंदी में, बन गई, ठीक है, होना या बनना, ठीक है। स्ट्रॉन्गर यानी धीरे धीरे वो कैसी हो गई, तेज हो गई, तेज हवा हो गई, तेज बन गई, इस तरीके से आप सेंस लेंगे। तो बिकेम का मतलब बनना, होना। माया डीनू, माया ये नाम ही है। डीनू लुक देखो, इट इज़ गोइंग टू रेन, देखो अब ये इज़ गोइंग टू को लेकर ये प्रेजेंट का है, और इसी तरीके से आप पास्ट में भी ले सकते हो, फ्यूचर में भी, टेंसेस के अकॉर्डिंग। तो इसका सेंस जाएगा कि होने जा रहा है या होने वाली है, इस तरीके से। इट विल हैपन इन द फ्यूचर, इस तरीके से आप सेंस लेंगे, होने जा रही है या फिर होने वाला है या होने वाली है, इस तरीके से। तो इट इज़ गोइंग टू रेन, तो क्या होने वाली है, बारिश होने वाली है। इट विल हो गया सिंपल फ्यूचर। स्पॉइल यानी ख़राब कर देना, बिगाड़ देना, क्या बिगाड़ देगी, हमारी आवर काइट्स, हमारी पतंगों को ये ख़राब कर देगी, बिगाड़ देगी। लेट्स गो होम, अब लेट अस की शॉर्ट फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्टेड रूप है ये इसका, लेट अस, लेट्स गो होम। अब इसका क्या सेंस जाएगा, जब क्या होगा, आओ हम, इस तरीके से आप लेंगे हिंदी में, आओ हम, कुछ करने के लिए हम किसी को कहते हैं तो ये सेंस देगा कि आओ हम या चलो हम घर चलें। रियाज शाउटेड, रियाज जो है चीखता है या चिल्लाकर बोलता है। चिल्ड्रन स्टॉप्ड प्लेइंग, बच्चों ने क्या किया, रोक दिया खेलना, बच्चों ने खेलना रोक दिया। दे रेन, रन की सेकेंड फॉर्म, सिंपल पास्ट टेंस। दौड़े या भागे होम, घर की तरफ, विद देयर काइट्स, अपनी पतंगों के साथ। मीनू गॉट अप, गेट अप की सेकेंड फॉर्म, उठी, एंड वॉकड यानी चली, होम घर चली, मीनू भी उठी और घर चली। की शी हर्ड अ क्राई, उसने सुनी, क्या सुनी, क्राई यानी चीख भी हो सकता है, क्राई का मतलब होता है रोना, चिल्लाना, कूकना भी होता है, जैसे कि सौंप करना, सिसकना भी हो गया। तो वो उसने क्या सुनी, चीख सुनी या फिर किसी रोने की आवाज़ सुनी। शी टर्न बैक, वो पीछे मुड़ी, बैक यानी पीछे, टर्न यानी मुड़ना, ठीक है, टर्न करना, तो पीछे मुड़ी। फिर क्या है आगे, यहाँ पर ये रेन हो रही है, पिक्चर दे रखा है, ये कौन है, मीनू है यहाँ पर, और जिसकी आवाज़ सुनी वो एक चिड़िया होगी, यहाँ पर पिक्चर में दे रखा है। नेक्स्ट क्या है, अ लिटिल बर्ड, एक छोटी चिड़िया। इट इज़, अब इट का यूज़ किया बर्ड के लिए, इज़, और शिवर का मतलब होता है कपकपाना, ठीक है, कांपना। इज़ और वर्ब के साथ आईएनजी लग रहा है तो रही थी या नहीं, रही थी नहीं, रहा है, रही है, इस तरीके से हम लेंगे ना। इट इज़ शिवरिंग, फिर उसने बोला ओ इट्स विंग्स यानी इसके विंग, इस चिड़िया के विंग्स क्या है, आर वेट, गीले हैं,
इट्स विंग्स आर वेट, इसके जो विंग्स है, पंख है, वो गीले हैं, वेट यानी गीला होना। द लिटिल बर्ड, छोटी जो चिड़िया थी ना वो ट्राइड यानी उसने कोशिश की, टू फ्लैप इट्स विंग्स, विंग्स यानी पंख हो गए उसके जो दोनों हैं, फ्लैप यानी फड़फड़ाना, तो उसने अपने विंग्स को ऐसे फड़फड़ाने की कोशिश की। हाउ क्यूट, कितनी प्यारी, एंड सॉफ्ट है, मतलब नर्म है, सॉफ्ट है, मुलायम है। इट कांट फ्लाई, यह उड़ नहीं सकती है, तो इट यहाँ पर बर्ड के लिए यूज़ हुआ है। मीनू थॉट, मीनू ने सोचा, थिंक की सेकेंड फॉर्म थॉट। केयरफुली यानी सावधानी से, शी टुक टेक की सेकेंड फॉर्म, द बर्ड इन हर हैंड्स, केयरफुली उसने सावधानी से उसको, उस बर्ड को अपने हाथों में लिया, ठीक है, टुक ले लिया। नेक्स्ट है मीनू हेल्ड, होल्ड की सेकेंड फॉर्म हो गई, होल्ड पकड़ा होता है ना, तो उसने पकड़ना होता है तो पकड़ा, हेल्ड इट यानी उसे क्लोज, क्लोज टू हर हार्ट, यानी उसने अपने हृदय के समीप, हृदय के पास, क्लोज हो गया ना, पास पकड़ा। द लिटिल बर्ड ओपन, छोटी चिड़िया ने खोला, इट्स लिटिल, उसकी छोटी, रेड बीक यानी लाल चोंच, ठीक है, बीक। वॉट हैपन, क्या हुआ डियर, वॉट हैपन सेकेंड फॉर्म हो गई, हैपन की हैपन। वेयर इज़ योर मदर, वेयर यानी कहाँ है आपकी, तुम्हारी मदर, माँ, तो तुम्हारी माँ कहाँ है, तो ये भी इज़ को लेकर बनाया गया है, तो ये कौन सा है, प्रेजेंट का ही, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इज आरम को लेकर हम बनाते हैं। आर यू अलोन, क्या, आर है यहाँ शुरू में, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्या से शुरू करेंगे हम इसका ट्रांसलेशन। आर यू अलोन, क्या तुम अलोन हो, अकेली हो, आर मतलब हो, यू मतलब तुम, अलोन अकेली। की क्राइड द लिटिल बर्ड, क्राई का मतलब मैंने बताया ना, सेकेंड फॉर्म हो गई क्राइड, क्राई की, चीखना, चिल्लाना, ठीक है, रोना। क्राइड द लिटिल बर्ड, की करके वो रोई। डोंट बी अफ्रेड माई डियर, डोंट बी यानी होना, अफ्रेड मतलब डरना, डरो मत, ठीक है, डरो मत। माई डियर, मीनू विस्पर्ड, मीनू ने विस्पर्ड किया, कान में बोलना या फुसफुसाना मीन होता है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं उसने फुसफुसाया ना बोलकर उसके कान में बोला, डोंट बी अफ्रेड माई डियर। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर पिक्चर दे रखी है, ये मीनू की मदर है और ये मीनू है, इसके हाथ में ये बर्ड है। लुक मदर, देखो मम्मी, अ लिटिल बर्ड, एक छोटी चिड़िया, मीनू ने कहा, मीनू सेड, अ बर्ड, एक चिड़िया, वाई डिड यू ब्रिंग इट होम, ब्रिंग यानी लाना, तुम इसे घर क्यों लाई, डिड जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये किसका है, पास्ट टेंस का है, सिंपल पास्ट टेंस का, तो तुम इसे घर क्यों लाई। आस्क हर मदर, मदर ने पूछा, मदर इट इज़ टू स्मॉल, ये बहुत, ठीक है, टू बहुत, स्मॉल छोटी है, वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम, मदर ने पूछा, मदर आस्क, आई गॉट इट, मैं इसे लाई, गेट की सेकेंड फॉर्म, फ्रॉम यानी से, कहाँ से, द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड से, खेल के मैदान से। सी देखो, इट कांट फ्लाई, यह उड़ नहीं सकती है। मदर लेट मी कीप इट हेयर, मुझे इसे यहाँ रखने दो, लेट मतलब कोई काम करने देना, और लेट मी यानी मुझे करने दो, लेट मी आप हिंदी में मीन लेंगे, मुझे करने दो, मुझे क्या करने दो, कीप यानी रखना, इट यानी इसे, हेयर यानी यहाँ, मुझे इसे यहाँ रखने दो प्लीज़। मीनू बैग्ड, बैग का मतलब होता है निवेदन करना, विनती करना, प्रार्थना करना, तो उसने विनती की या निवेदन किया, सेकेंड फॉर्म हो गई ना बैग की, भीख मांगने को भी हम बैग बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर फिर से पिक्चर दे रखी है, ये है मीनू कुछ खिला रही है इसको। ईट दीज नट्स, वो कहती है माय डियर, मीनू ने कहा उस चिड़िया को, उस बर्ड को कह रही है कि ये नट्स ईट करो, खाओ। अब नट्स का मतलब क्या होता है, नट होते हैं कड़े छिलके वाले फल जो होते हैं, शेल्ड फ्रूट जिनके ऊपर शेल होती है, शेल्ड फ्रूट होते हैं जैसे कि मूंगफली हो गई, इस तरीके से। तो वो कहती है ईट दीज नट्स माय डियर, मीनू सेड। द लिटिल बर्ड पैक द नट्स, अब नट्स को उसने क्या किया, फ्रॉम मीनूज हैंड यानी मीनू के हाथों से, चोंच से उठाकर खाना उसको हम बोलते हैं पैक, जो चोंच से उठाकर उसने खा लिए, मीनू के हाथों से
अपनी चोंच से उठाकर उसने खा लिए। द लिटिल बर्ड पैक द नट्स फ्रॉम मीनूज हैंड। ओ यू टिकल मी, टिकल करना, गुदगुदी करना, ठीक है, तुम मुझे गुदगुदा रही हो। मीनू गिगल्ड, गिगल्ड का मतलब होता है हंसना, कैसे, खिलखिलाकर हंसना या बच्चों जैसे हंसना, दांत निकाल कर हंसना, गिगल करना। व्हाट विल आई कॉल यू, व्हाट विल आई कॉल यू, ये भी इंटारोगेटिव है, किसका है, विल को देखोगे हेल्पिंग वर्ब है तो फ्यूचर का ही है ना। तो मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊंगी, मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊंगी, विल सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया, इंटारोगेटिव हो गया। किटी, यस, हाँ, किटी, इट इज़ नाइस नेम, किटी कहकर बुलाएगी, यह है एक अच्छा नाम है। की द लिटिल बर्ड लुक्ड एट मीनू हैप्पीली, खुशी से उसने मीनू की तरफ देखा। माई किटी विल बी ऑल राइट, बी यानी होना, ठीक है, ऑल राइट ठीक, सून यानी जल्दी, जल्दी ही। माई किटी विल बी ऑल राइट सून, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। मीनू टुक अ डीप ब्रीथ, मीनू ने ली, ठीक है, टेक यानी लेना, तो ली उसने एक डीप यानी गहरी, ब्रीथ यानी सांस। नेक्स्ट है, यहाँ पर फिर से पिक्चर दे रखी है, ये उड़ रही है बर्ड और ये मीनू है और मीनू की मदर। लुक मदर, देखो मदर, किटी इज़ फ्लाइंग, किटी उड़ रही है, रहा है, कॉन्टिन्यूस टेंस प्रेजेंट का है, ठीक है। ब्यूटीफुल विंग्स, सुंदर पंख। द टेल यानी पूंछ, इज़ लाइक अ रिबन, रिबन की जैसे, फीते की जैसे इसकी है, क्या है, पूंछ। मीनू सैड हैप्पीली, मीनू ने खुशी से कहा। द बर्ड, सिट की सेकेंड फॉर्म, ठीक है, सैट, द बर्ड सैट ऑन द टॉप ऑफ द शेल्फ, जो बर्ड थी वो शेल्फ यानी अलमीरा के, अलमारी के टॉप पे यानी ऊंचाई पे, टॉप है ना जो ऊंचा वाला हिस्सा है वहाँ पर यानी ऊपरी भाग पर वो बैठ गई। इट फ्लू अप अगेन, इट यानी वह, बर्ड, फ्लू फ्लाई की सेकेंड फॉर्म, अप यानी ऊपर, अगेन फ्लाई यानी उड़ना, तो उड़ी, फिर से वो ऊपर उड़ी, एंड सेट ऑन बैठी, सिट की सेकेंड फॉर्म, ऑन यानी ऊपर, किसके ऊपर, मीनूज शोल्डर, मीनू के शोल्डर के ऊपर, कंधे के ऊपर। शी यानी उसने, पैट करना, थपथपाना, तो पैटेड यानी थपथपाया। द बर्ड लविंगली यानी कि प्यार से बर्ड को, चिड़िया को थपथपाया। शैल वी गो आउट, अब शैल का यूज़ करते हैं एज अ मॉडल वर्ब भी करते हैं हम, और जब भी हम किसी के सामने प्रस्ताव रखते हैं, ऑफ़र करते हैं ना कि, तो वो उससे ऑफ़र करती है कि शैल वी गो आउट, क्या हम बाहर चलें। आस्क्ड मीनू, मीनू ने पूछा। मीनू, किटी कैन फ्लाई नाउ, किटी अब उड़ सकती है, ठीक है, नाउ अब, कैन सकता है, सकती, फ्लाई मतलब उड़ना। लेट इट गो, इसे जाने दो, कोई भी काम करने देना, लेट का यूज़ करते हैं। इट यानी बर्ड हो गया, इसे जाने दो। मदर सैड, मदर ने कहा। नेक्स्ट है, यहाँ पर ये बर्ड की पिक्चर दे रखी है और ये है मीनू इसको उड़ाती हुई। किट्टी एंड मीनू बिकेम क्लोज फ्रेंड्स, जो किट्टी और मीनू है, बिकम की सेकेंड फॉर्म, बन गए, क्लोज फ्रेंड यानी गहरे मित्र, पक्के दोस्त बन गए। वन डे, एक दिन, दे यानी वे, वर प्लेइंग यानी कोई भी काम कर रहे थे या रहा था, ये सेंस देता है, कॉन्टिन्यूस टेंस है, और कौन सा है, पास्ट का है, थे का सेंस आ रहा है इसलिए। तो वो एक दिन क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, अंडर यानी नीचे, और ट्री एक पेड़ के नीचे वो एक दिन खेल रहे थे। किट्टी, यू कैन नाउ फ्लाई हाई, अब तुम, कैन यानी सकता, हो सकती हो, नाउ यानी अब, फ्लाई यानी ऊंची उड़ सकती हो। किट्टी, तुम अब ऊंची उड़ सकती हो। डोंट यू वॉन्ट टू यानी चाहता है, कोई चाहती है, इस तरीके का सेंस देगा। गो टू योर मदर, क्या तुम अपनी माँ के पास नहीं जाना चाहती हो, मीनू ने पूछा। मीनू आस्क्ड। फ्लाई किटी फ्लाई, उड़ो किटी उड़ो। मीनू हेल्ड की सेकेंड फॉर्म, होल्ड की सेकेंड फॉर्म हेल्ड हो गई। मीनू ने पकड़ा उसको, किटी को, कहाँ, इन हर हैंड्स, अपने हाथों में पकड़ा। शी टॉस्ड, टॉस का मतलब होता है उछालना, ठीक है, या फिर पटकना हो गया, ऊपर उठाना, तो उसने उछाला उस बर्ड को ऊपर। शी टॉस्ड हर इनटू द एयर यानी हवा की तरफ उसने उसको उछाला। किट्टी फ्लू अप, उड़ी, अप यानी ऊंची, एंड सेट यानी सिट की सेकेंड फॉर्म, बैठी, कहाँ पर बैठी, ऊपर। ऑन का मतलब द ब्रांच, किसकी ब्रांच पर, ट्री की ब्रांच पर, द ब्रांच ऑफ अ ट्री यानी पेड़ की शाखा पर, डाली पर वो बैठी ऊपर उड़कर। मीनू लुकड अप, लुक अप ऊपर देखना, एट किसकी तरफ,
किटी की तरफ, उसने किटी की तरफ देखा। डोंट यू वॉन्ट टू गो, क्या तुम जाना नहीं चाहती हो, ठीक है। वॉन्ट का वॉन्ट टू का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब आ जाएगी, कोई भी काम आप करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, और डोंट आ गया। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट का ही, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। मीनू ने पूछा। किटी फ्लू डाउन, फ्लाई की सेकेंड फॉर्म हो गई, बार बार आ रही है, आपको समझ में आ गई होगी। किटी उड़ी नीचे, एंड सेट बैठी, सिट की सेकेंड फॉर्म कहाँ बैठी, ऑन हर आर्म, उसकी भुजाओं पर, उसकी आर्म पर। मीनू हेल्ड, होल्ड की सेकेंड फॉर्म, पकड़ा किटी को, क्लोज या पास या समीप। ओ स्वीटी आई नो यू डोंट वॉन्ट टू लीव मी, लीव मतलब छोड़ना, वॉन्ट मतलब चाहती हो या चाहता है, डोंट यानी नहीं, आई नो मैं जानती हूँ कि तुम मुझे छोड़ना नहीं चाहती हो, मी यानी मुझे। लेट्स गो टू माई फ्रेंड्स, चलो मेरे फ्रेंड्स की तरफ चलें, सैड मीनू, मीनू ने कहा। लेट्स यानी लेटस, चलो चले हम या आओ हम, इस तरीके का सेंस देगा ये लेटस, लेट्स हिंदी में। यहाँ पर पिक्चर फिर से दे रखी है काइट्स की और बर्ड की, और यहाँ पर ये इसके फ्रेंड्स हैं। माई काइट इज़ फ्लाइंग हाई, मेरी पतंग इज़ फ्लाइंग उड़ रही है ऊंची। रियाज सेड, रियाज ने कहा। नो नहीं, माई येलो वन, मेरी पीली वाली, येलो वन, इज़ हायर, वो ऊंची है, सबसे ऊंची है। सेड माया, माया ने कहा, मतलब मेरी जो पीली वाली है वो बहुत ऊंची है। बट लेकिन, लुक देखो, देयर इज़ अनदर वन फ्लाइंग अबोव ऑल आवर काइट्स, हमारी सारी पतंगों के ऊपर अबोव उड़ रही है। अनदर, अनदर मतलब एक और जो है वहाँ देखो। बट लुक, लेकिन देखो, हम सारी पतंगों के ऊपर, हमारी जो सारी पतंगें हैं उनके ऊपर कोई दूसरी ही अन्य उड़ रही है। रियाज ने कहा। एवरीवन यानी हर कोई, लुक्ड अप ऊपर देखने, ऊपर देखा हर किसी ने। ओ इट हैज़ कलरफुल टेल, ओ इसके पास तो क्या है, रंग बिरंगी पूंछ है, टेल का मतलब, ठीक है। हुज काइट इज़ दैट, वो किसकी पतंग है, हुज यानी किसकी, काइट इज़ यानी है। और दिस का यूज़ करेंगे हम जब पास में इंडिकेट करते हैं, किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, और दैट का एक होनी चाहिए, और दैट का जब दूर है, तो दूर है ना पतंग, तो हुज काइट इज़ दैट, वो काइट किसकी है। डीनू ने पूछा, डीनू आस्क। इट्स नॉट अ काइट, वह काइट नहीं है, इट का यूज़ किया है काइट के लिए। इट्स अ बर्ड, इट इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्टेड रूप है इट्स अ बर्ड, यह चिड़िया है। माया सेड, माया ने कहा। इट इज़ माइन, वह मेरी है, यह मेरी है, इज़ और माइन का मतलब मेरी। माई, एम वाई, माई यूज़ नहीं करेंगे, मैंने बताया ना, उसके बाद आप नाउन लगाएंगे, यानी अगर माई काइट बोलना होता ना तब माई काइट होता, और इट पहले ही आ गया काइट के लिए, और इज़ माइन यानी कि वह मेरी है। हु इज़ दैट, वह, ठीक है, वो कौन है, ठीक है। हु, द फ्रेंड्स लुक बैक, जो फ्रेंड्स थे ना उसके, उन्होंने पीछे देखा। मीनू, इज़ इट योर्स, क्या यह तुम्हारी है, ठीक है। इज़ इट योर्स। दे आस्क्ड इन वंडर, उन्होंने पूछा आश्चर्य में, आश्चर्य से उन्होंने पूछा। वंडर का मतलब यस इट्स माई किटी, हाँ वह मेरी किटी है। मीनूज फेस, मीनू का जो फेस है वो शॉन, शाइन की सेकेंड फॉर्म, चमकने लगा। विद जॉय यानी प्रसन्नता से, खुशी से, जॉय से, चमका, किसका, मीनू का फेस, मीनू का चेहरा खुशी से चमकने लगा या चमका। इस तरीके से ये हो गई पूरी यहाँ पर स्टोरी कंप्लीट। बहुत ही बेसिक सेंटेंसेस और बहुत ही बेसिक वोकैब आपको यहाँ पर मिली होगी। तो इस तरीके से आप बिगनर्स हैं तो इस तरीके से आप अपनी इंग्लिश को इन्हेंस और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।